नमस्कार। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और आप सबके समक्ष उपस्थित हूं यह बताने के लिए कि जो नया साल आ रहा है 2022 वो कैसा रहने वाला है, कौन सी स्थितियों को लेकर आने वाला है, ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी और आपके जीवन पर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। यदि हम ये सारी बात समझ लेते हैं कि ग्रहों की गति कैसी रहेगी हमारे लिए और पूरे साल कौन कौन से ऐसे महीने हैं, कौन कौन से ऐसे वक्त हैं जहां पर हमें संभलना है और कौन से ऐसे महीने हैं जहां पर हमें पूरी तन्मयता और मेहनत के साथ काम करना है, यदि ये सारी बातें पता चल जाएं या इन सारी बातों का कम से कम अंदाजा लग जाए तो निश्चित तौर पर हमारा प्लान बन जाता है और हम उस प्लान पर निश्चित तौर पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं और बेहतर ढंग से आगे बढ़ सकते हैं। 2022 का महीना कौन सी स्थितियों को लेकर आ रहा है मैं यही बताऊंगा, आपके समक्ष उपस्थित हूं। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। मेरे पास 2022 का पूरा यहाँ पर ग्रहों की चाल मैंने पूरी बना ली है, कौन से महीनों पर, कौन सी डेट्स पर, कौन से ग्रह, कौन से प्लैनेट में क्या बदलाव आएंगे और उसकी वजह से आपका जीवन कैसे प्रभावित होगा। बहुत ही सटीक, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही आपके फायदे वाली चीज़ों के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ। आप सब जानते हैं, जो लोग हमें पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा राशिफल कितना सटीक होता है और मैं ये बात खुद से नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी खुद जानते हैं। बहरहाल मैं आपके ग्रहों और राशिफल पर आऊँगा, इससे पहले मैं दो बात बता दूँ। यह जो राशिफल आपको देखना है इसे आप अपने लग्न पर देखिएगा। आपकी कुंडली की जो लग्न है, आपकी कुंडली की जो लग्न राशि है, आपको उस पर देखना है, तभी आप पर बिल्कुल सटीक समझ में आएगा पूरा साल। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, पेन कॉपी लेकर जो पॉइंट्स बता रहा हूं कृपा करके लिख लीजिए, क्योंकि जो मेरे दिमाग में ग्रहों की गतियां हैं, आपकी राशिफल में जो बताऊंगा मैं, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो राशि आपकी लग्न है तो आप यकीन मानिए आपको जो बात बताने जा रहा हूं ये आपके बहुत काम की होने वाली है। तो आप पेन कॉपी ले लीजिए और अपने एक डायरी में उसको पॉइंट्स में करके लिख लीजिए और उसी प्लान में चलिए, उसी ढंग से चलिए। आप देखिएगा वो चीज़ें होंगी आपके साथ जो मैं बताऊंगा। लेकिन बी साइंटिफिक, ऐसे ही उला फट्टू नहीं कि हाँ नाम से ये देख लिया उसका भी देख लिया, वैसे भी नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ। जिंदगी इतनी आसान होती फिर पूरी दुनिया देखकर बैठी होती। मैं उन चीज़ों की बातें बताता हूँ जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं उन बातों की चर्चा करता हूँ जिसे समझकर आप अपना धन, अपनी मेहनत और अपने समय को मिनिमाइज कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो आप अपने लग्न पर इस राशिफल को फॉलो करिए और या आप चंद्र राशि, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हुए हैं उस पर भी आप इसको देख सकते हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे लग्न व चंद्र इन दोनों पर होता है। तो आपके पास वक्त नहीं है तो सिर्फ लग्न पर देखिए या फिर आप चंद्र पर भी देख सकते हैं। मैं अलग अलग राशिफल के अलग अलग वीडियोस दूंगा। हमारे चैनल पर मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, नए साल 2022 साल वार्षिक राशिफल, ऐसा मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसमें मेष से मीन तक आपको दिख जाएगा। तो आपकी जो राशि है वो आप देखिएगा, समझिएगा। और मेरा एक और निवेदन रहेगा, कृपा करके इसे शेयर करिएगा, क्योंकि सही चीज़ मिलनी चाहिए लोगों को। यदि आप हमसे कभी भी पूरे साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन्हीं नंबरों पर आप हमसे कभी भी व्हाट्सएप कर लीजिएगा और वहाँ पर एक टाइम स्लॉट बुक कर लीजिएगा अपॉइंटमेंट का। उसकी शुल्क होती है, फिर आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी इच्छा जैसी रहेगी वैसा करिएगा। सबसे पहले मेष राशि की, मेष राशि वालों के 2022 कैसा रहेगा, 2022 कैसा रहेगा, नया साल कैसा रहेगा, इसकी बात हम करेंगे। देखिए मेष राशि वालों की अगर हम बात करें, देखिए भाई, ग्रहों को आपके स्क्रीन पर दिखा पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि पूरे साल का मैं राशिफल बता रहा हूँ और ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है, ग्रह बदलते रहते हैं। तो मैं कितने ग्रहों को दिखाऊंगा आपके सामने, है ना। तो इसलिए आप सुनिएगा, मेरे सामने चार्ट बना हुआ है, मेरे सामने आपकी पूरी चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है और उसी को मैं समझ कर बता रहा हूँ।
देखिए, दो तीन बातें आपके जीवन में हो रही हैं मेष राशि वालों के लिए। एक तो बृहस्पति 2022 में बदल रहे हैं, 13 अप्रैल को मीन राशि में जा रहे हैं और आपकी कुंडली के 12वें घर में जाएंगे बृहस्पति। एक परिवर्तन, हालांकि बृहस्पति में एक दो चेंजेस और बीच में आएंगे, वक्री होंगे बृहस्पति, तमाम और बातें होंगी, तो वो सब तो मैं महीनों की जो मासिक राशिफल बताता हूँ उसमें भी बताता रहूँगा, और ये जो राशिफल है इसमें भी बताऊँगा कि कैसे उसके परिवर्तन होंगे। शनि का जो परिवर्तन है वो 29 अप्रैल को रहेगा, जो 11वें भाव में जाएंगे। हालांकि शनि जो है आपके लगभग 12 जुलाई को शनि फिर से आपके मकर में आ जाएंगे, तो उसका परिणाम क्या रहेगा ये बताऊंगा। और एक दो बड़े और परिवर्तन होंगे, राहु आपके लगन में आएंगे, यानी मेष राशि वालों के लग्न में यानी राशि में आ जाएंगे, है ना। मेष राशि में राहु आके बैठ जाएंगे, कब? ये 17 मार्च को होगा। और केतु आपके सप्तम पर चले जाएंगे, कब? 17 मार्च को होगा। मेष राशि वालों का अगर 2022 का साल कहा जाए, कई मामलों में अगर देखा जाए तो कर्म को लेकर बहुत अच्छा, ये मतलब कर्म का मतलब समझ रहे ना, दशम भाव, 10th हाउस, करियर। अगर कई मामलों में देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए करियर का साल रहेगा, नौकरी का साल रहेगा, काम क्षेत्र का साल रहेगा, वर्किंग प्लेस को बेहतर करने वाला साल रहेगा, बिजनेस, व्यापार, जॉब, नौकरी, इन सब को बेहतर करने वाला साल रहेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो एक मेष राशि वालों का एक मेन फोकस दिख रहा है मुझे ये साल में, वो कर्म को लेकर ज्यादा दिख रहा है। मेष राशि वालों के जीवन में एक बात और इस साल में होगी, यदि मेष राशि वाला व्यक्ति विदेश जाना चाहता है या विदेश जाकर काम करना चाहता है या विदेश में अपने भाग्य को आजमाना चाहता है या विदेश जाके पढ़ना चाहता है, विदेश जाके अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, यदि आप चाहते हैं, यदि आपकी ऐसी पॉसिबिलिटीज है, यदि आपकी ऐसी एजुकेशन है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है, तो दूसरा पॉइंट यही है, मेष राशि वाले विदेश जरूर जा सकते हैं। इस साल में ऐसी पूरी संभावना हमें दिखती है। एक बात और मेष राशि वालों के जीवन में होगी, ये होगी कि अप्रैल तक का जो समय रहेगा, मेष राशि वालों का जो अप्रैल 2022 तक का समय रहेगा, ये आपके विवाह को कराने वाला, विवाह को बेहतर करने वाला, वह विवाह को संवारने वाला रहेगा। और क्या इसमें एक बात और समझनी है मेष राशि वालों को, अप्रैल के बाद ना तो विवाह करना है, ना तो विवाह से संबंधित कोई बात चलानी है, होगी भी नहीं, और आप कोशिश भी मत करिएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा। लेकिन अप्रैल से पहले जो होगा, अप्रैल से पहले या अप्रैल मान लीजिए 1 महीने उधर और इधर ग्रहों का डिग्री वगैरह तमाम चीजें, लेकिन एक जो बॉर्डर लाइन है अप्रैल के बाद की जो स्थिति है वो फेवरेबल आपके लिए नहीं रहेगी विवाह आदि को लेकर, बल्कि अप्रैल के बाद वैवाहिक जीवन में आपको बहुत सामंजस्य बैठाना रहेगा, संतुलित करना होगा चीज़ों को, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर केतु का भ्रमण आ जाएगा और आपके राशि में राहु का भ्रमण आ जाएगा। मैं बहुत सारी बातें अभी बताऊंगा मेष राशि वालों के, और बातें कि कौन से महीने अच्छे हैं। ये जो महीना वाला मैंने निकाला है ना कि कौन से महीने अच्छे होंगे, ये बिल्कुल एक्यूरेसी पर निकाला है, बहुत एक्यूरेट चीज़ें निकाली हैं। बट फिर भी ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने कैसे निकाला है। आपको भी विश्वास होना चाहिए कि आप जो सुन रहे हैं वो बहुत सही चीज सुन रहे हैं, है ना। ये बताऊंगा तभी ना जानोगे। बहुत सारे लोग कहेंगे बार बार यही बात बता रहे हैं, तो भाई बता रहा हूं तो आप जानोगे। दूसरी बात, मेष राशि वालों के अप्रैल के बाद का जो वक्त है, अप्रैल महीने के बाद का जो वक्त है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा, स्ट्रेस वाला आएगा, एंजाइटी वाला आएगा, मन भ्रमित करेगा। ये खास तौर से अप्रैल के जस्ट महीने के बाद नहीं आएगा, अप्रैल के 2-2.5 महीने के बाद ऐसी शुरू होगी, कंफ्यूजन डेवलप होगी, गुस्सा बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन बनेगा, शॉर्ट टेम्पर होने लगेंगे, भ्रमित होने लगेंगे। सिर का बहुत ध्यान इस वक्त में रखना है, सिर में कोई दिक्कत, चोट चपेट ना लगे, मेष राशि वालों का ध्यान रखना है, मेष राशि वालों को ध्यान रखना है। मेष राशि वालों के अगर महीने की बात करें, 2022 में कौन से महीने खास हैं? पहला महीना है जनवरी, लिखिए जनवरी, पहला महीना जनवरी। क्योंकि देखो भाई, मेष राशि वालों के लिए 3 ग्रहों पर मेरा फोकस है, पहला सूर्य, दूसरा मंगल और तीसरा बृहस्पति। इन्हीं 3 पर आपके पूरे जीवन की बागडोर टिकी हुई है। तो अगर मैं इस साल में महीनों की बात करूं तो पहला जनवरी,
दूसरा फरवरी और तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल और पांचवा मई। मई के बाद फिर आपका एक महीना जुलाई और अगस्त। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, ये आपके 7 महीने लगभग ये आपके अच्छे होंगे, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च में सूर्य लगभग बेहतर स्थिति में रहेंगे, मंगल भी बेहतर स्थिति में रहेंगे, और ख़ास तौर से जो मई, अगस्त, जुलाई का महीना होगा वो नौकरी आदि को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये सारे जो 7 महीने हैं ये आपके लगभग अच्छे रहेंगे, कई मामलों में अच्छे रहेंगे, ये ओवरऑल अच्छे रहेंगे, चाहे सरकारी काम हो, चाहे नौकरी का काम हो, स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यवसाय, व्यापार, सारे लगभग ठीक रहेंगे, है ना। लेकिन जो गड़बड़ रहेगा वो 2 महीने हैं आपके इस साल में, अक्टूबर और नवंबर। इन महीनों में आपको दिक्कत परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो अपने जीवन को इसी तरीके से प्लान करिएगा कि जो अच्छे महीने हैं उन पर आपको ज़्यादा काम करना है, जो गड़बड़ महीने हैं उनको आप इग्नोर करिए, उन पर आप रेस्ट करिए, या जो पहले आपने मेहनत की है उसको कंटिन्यू करिए। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूं, मेष राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो अप्रैल के बाद स्वास्थ्य की थोड़ी दिक्कतें आएंगी। उपाय मैं जो बताऊंगा उसको करिएगा। बाकी अप्रैल के बाद स्वास्थ्य थोड़ी सी दिक्कत आएगी, जैसे सिर, जिनको गैस बनती है, जिनको पहले से चंद्रमा खराब है और एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता है, जिनको पहले से वैवाहिक जीवन में कोई मैरिटल लाइफ को लेकर दिक्कत है, तो पत्नी के स्वास्थ्य, आप पत्नी हैं तो पति के स्वास्थ्य, इस तरीके का दिक्कत स्वास्थ्य के मामलों में देखा जाएगा मेष राशि वालों के लिए 2022 में। धन की बात करते हैं तो धन को लेकर मुझे बहुत सही स्थिति दिख रही है, धन को लेकर मुझे गड़बड़ स्थिति नहीं दिख रही है। और धन को लेकर खास तौर से फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, जुलाई का महीना, ये सब बहुत, अगस्त का महीना, ये सब धन को लेकर अच्छे रहेंगे। तो वेल्थ को लेकर भी ठीक कहा जा सकता है, बशर्ते धन की वही स्थिति होगी जिस स्थिति की आप ज्ञान रखते हैं। आपके पास ज्ञान है, आपका काम अच्छा है, तो आपके लिए उस प्रकार से धन होगा। बाकी आपका काम या आपकी नॉलेज उस प्रकार की नहीं है तो फिर कैसे होगा, है ना। लेकिन फिर भी धन को लेकर अगर कहा जाए मेष राशि वालों का तो ठीक रहेगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो अप्रैल तक का महीना जो है एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 5वें पर है। अप्रैल के बाद यदि आप एजुकेशन को लेकर विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने आदि के लिए तो ये भी काम आपके बनेंगे, तो एजुकेशन में भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अप्रैल के बाद चूंकि राहु की दृष्टि आपके एजुकेशन के स्थान पर पड़ने लगेगी, इस वजह से मैंने कहा कि आप अपने आप को 100% नहीं दे पाएंगे, अपने स्टडी में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये आप माता पिता हैं और अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि अप्रैल के बाद राहु लगन में आ जाएगा, मेष लगन में आ जाएगा और वहां से देखेगा इनके एजुकेशन के स्थान को, तो ये थोड़ी सी बात रहेगी। भाग्य की बात अगर करूं मेष राशि वालों के लिए तो पूरे साल भाग्य की स्थिति बेहतर है और लगभग 68-70% ये फ्लक्चुएट करेगी बीच बीच में, और कभी थोड़ा कम भाग्य साथ देगा। लेकिन एक जर्नल अगर मैं बात करूं तो लगभग 65% के करीब आपका भाग्य जा रहा है मेष राशि वालों के लिए। और नौकरी की बात मैंने शुरू में बताई, नौकरी के लिए अच्छा समय है, ये साल अच्छा है, नौकरी के लिए भी ठीक है, बिजनेस के लिए भी ठीक है। बशर्ते मैं यही सलाह दूंगा कि बिजनेस में अप्रैल के बाद पार्टनरशिप आदि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बिजनेस को लेकर थोड़ा सा आप बहुत सामंजस्य बैठाएं बिजनेस में, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है ना। अप्रैल के बाद बिजनेस में निवेश आदि को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। यदि बहुत ज़रूरी है निवेश करना तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपके एस्ट्रोलॉजर होंगे, एजुकेटेड जो क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर की मैं बात करता हूँ, मैं बिल्कुल झोला छाप पंडितों की नहीं बात करता हूँ। झोला छाप पंडितों से बात करेंगे आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उनकी नॉलेज होती नहीं है। और अब बहुत सारे ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो गड़बड़ा जाते हैं। तो बिल्कुल आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप एजुकेटेड व्यक्ति के पास जाएं, झोला छाप पंडितों से बिल्कुल दूर रहें, अदरवाइज आपको बर्बाद करके रख देंगे। मैं बता रहा हूँ ये कंफर्म। जो एजुकेटेड है, जिसने अपना समय दिया है, जिसने अपनी स्टडी की है, उसके पास आप जाएं, वो बिल्कुल तर्क से बात करेगा। और अगर वो नहीं करता है, नहीं सही बताता है, तो आप उससे बिल्कुल सवाल जवाब कर सकते हैं। बहरहाल मैं भटकूंगा नहीं,
बिजनेस अच्छा है, लेकिन अप्रैल के बाद गड़बड़ है। निवेश आदि से बचिए, पार्टनर से बहुत सोच समझ के करिए, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से बात करके करिए। मैरिटल लाइफ अप्रैल तक के योग हैं, अप्रैल के बाद गड़बड़ स्थिति है, क्योंकि सप्तम पर केतु आएगा। तो मैं अप्रैल के बाद कहूंगा भी नहीं कि आप विवाह वगैरह की ओर जाएं। सोशल स्टेटस ठीक है, लगभग अच्छा है। जो महीने आपको मैंने बताए हैं 7 महीने, उन पर ठीक रहेगा। और अप्रैल का जो महीना है वो पार्टनर से विवाह, धन आदि के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अप्रैल के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, मई का महीना जो रहेगा वो धन खर्च के लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। सुख सुविधाओं में आपका धन खर्च होगा मई के महीने में। तो लगभग हमारी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, सारे आयाम पे क्लियर हो गई है। लव लाइफ, बहुत लोग कहते हैं जी आपने लव लाइफ के बारे में नहीं बताया, प्यार के लिए नहीं बताया। बता देता हूं, अप्रैल के बाद प्यार के लिए ठीक स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम में है। बीच बीच में आर्गुमेंट्स होंगे, बीच बीच में ईगो आड़े आएगा, और इससे आपका लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब होगा। बहुतों के खत्म भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, सेपरेटिव प्लैनेट है। जहां पर दृष्टि देगा, अगर राहु उस कुंडली के लिए फेवरेबल नहीं है तो सेपरेट करता है। बहरहाल उपाय की मैं बात करूंगा। पहला उपाय जो आपको करना है, पूरे साल करना है, बहुत लाभ देगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन करिए। और दूसरा उपाय जो रहेगा, हनुमान जी की उपासना। हनुमान जी और भगवान सूर्य ये आपके ईष्ट हैं, तो इन दोनों की ईश्वर की पूजा करें। भगवान हनुमान जी और भगवान सूर्य, मैं भगवान सूर्य की बात कर रहा हूं, उनकी पूजा करें। और सात्विक आहार लें। भगवान हनुमान जी के लिए आप सुंदरकांड मंगलवार शनिवार कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ कर सकते हैं। और बहुत सात्विक आहार, सात्विक आहार में मैं नॉनवेज की बात करता हूं, ठीक है ना। बस इसका ध्यान रखें, बाकी ठीक रहेगा। पूरे साल में यदि आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, मैं बैठा रहूँगा। आपके स्क्रीन पर नंबर हमेशा रहेगा, इसी पर आप मैसेज आपको करना है, व्हाट्सएप कहिए मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, आपको सारी डिटेल मिलेगी, अपॉइंटमेंट फिक्स होगी और आप हमसे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत ध्यान रखिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए। जो बातें मैंने बताई इसको फॉलो करिएगा, निश्चित आपके काम बनेंगे, निश्चित बेहतर रहेगा। और ये जो बात मैंने बताई है ये आपके काम की बात साबित होगी, ये मुझे अटल विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार।